हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी ऑन आईएसएलएम। आईएसएलएम कर्व्स के ऊपर फिस्कल पॉलिसी के चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। शुरू करने से पहले बता दूँ कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको आईएसएलएम की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आईएसएलएम के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। The effects of changes in the fiscal policy are related to government expenditure and taxes which are shown by the shifts in the IS curve। जब भी हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सरकार अपने खर्चे में और टैक्सेस में चेंज करेगी, जो कि IS कर्व के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, LM कर्व मॉनेटरी पॉलिसी के लिए होती है और IS कर्व फिस्कल पॉलिसी के लिए होती है। They are explained in case of an expansionary fiscal policy। मैंने ये expansionary fiscal policy के हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में आप इससे एकदम अपोजिट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ये मैंने और ज़्यादा डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वो चाहिए होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब भी सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आती है तो इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन चल रहा होता है, तो सरकार ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करने के लिए सरकार अपने खर्चे बढ़ाती है। ठीक है, सपोज देयर इज़ अ डिप्रेशन इन द इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट वांट्स टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। तो हम ये सपोज करके चलते हैं कि इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन चल रहा है और सरकार एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम को बढ़ाना चाहती है। फॉर दिस it increases its expenditure which raises aggregate demand both directly as government demand rises and indirectly when consumer expenditure increases with the rise in employment and income of the people। तो सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगी, सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी। तो जब गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली, एक तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ज़्यादा परचेज करेगी, डिमांड करेगी, और दूसरा इनडायरेक्टली जब सरकार इकोनॉमी में पैसा खर्च करती है तो लोगों की इनकम एम्प्लॉयमेंट बनती है, तो इनकम एम्प्लॉयमेंट बनेगी तो उसकी वजह से भी लोग भी ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, एज इनकम राइजेस, जैसे जैसे लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी, क्योंकि सरकार इकोनॉमी में जो है पैसा जो है इंजेक्ट कर रही है, द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस, तो वो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे। द मनी सप्लाई बीइंग फिक्स्ड, अगर मनी सप्लाई फिक्स रहती है, द इंक्रीज इन ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी लीड्स टू रिडक्शन इन द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अगर लोग अपना ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ाएंगे तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगा, वो अपने पास कम रखेंगे और खर्चा ज़्यादा करेंगे। अब ये ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या होता है और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए होगी आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। दिस कॉजेज द इंटरेस्ट रेट टू राइज, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। दस with the increase in the public expenditure the equilibrium level of the economy and interest rate rises। तो जब भी सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है तो इनकम लेवल बढ़ जाता है और इंटरेस्ट्स बढ़ जाते हैं। इसको मैंने डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वेयर इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E at OR इंटरेस्ट रेट एंड OY इनकम लेवल। तो ध्यान से देखें, ये आपका इनिशियल IS कर्व है और ये इनिशियल LM कर्व है। दोनों कर्व्स E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और ये OR रेट ऑफ इंटरेस्ट है और OY हमारी नेशनल इनकम है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अब हुआ क्या, द इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शिफ्ट्स द IS कर्व टू द राइट टू IS1 which intersects the given LM curve at point E1। अगर आप ध्यान से देखें, IS कर्व पहले ये थी, ठीक है, अब शिफ्ट होके ये हो गई है, क्योंकि जब भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आती है सरकार, फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी लेके आती है तो ये राइट साइड को शिफ्ट होती है। अगर कॉन्ट्रैक्शनरी लेके आएंगे तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगी। तो अब ये वाली IS कर्व जो गिवन LM कर्व है उसको E1 पॉइंट पे काट रही है, जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया है OR1 और जो इनकम हमारी हो गई है वो OY1। ठीक है, अब इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द राइज इन द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम OR टू OR1 एंड ऑफ द नेशनल इनकम फ्रॉम OY टू OY1। जैसा कि मैंने बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। द फिगर शोज दैट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय विच द IS कर्व
shifts between the government expenditure when the government expenditure increases equal to change in G, मतलब change in government expenditure multiply by 1/1 minus small c. ये small c ये क्या है, 1/1 minus c is 1/1 minus MPC. MPC को small c लिया हुआ है. तो जितना सरकार ने खर्चा किया मल्टीप्लाई करें उसको मल्टीप्लायर से. मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता था, 1/1 माइनस MPC. तो वो फर्क पड़ा है. ठीक है. वेयर चेंज इन G इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड 1/1 माइनस स्मॉल c, मतलब 1/1 माइनस MPC इज द मल्टीप्लायर इन द केनीशियन मॉडल. ठीक है. तो जितना भी ये जो चेंज हुआ है, ये मैं आपको रब करके फिर से बता देता हूँ कि ये जो चेंज आया है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, मतलब एकदम से अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता और सरकार खर्चा ज़्यादा कर देती, इसकी वजह से ये जो IS कर्व इधर शिफ्ट हो जाती. ये तो हमें दिखा रही है कि भाई Y2 तक इनकम बढ़नी चाहिए थी, मगर इनकम तो सिर्फ Y1 तक बढ़ी है ना. ऐसा क्यों हुआ, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ. ये जो गैप है E से लेकर E2 तक, इसको कहते हैं चेंज इन G, मतलब जो सरकार ने खर्चा किया मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस C, मतलब मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर जो केन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था. ठीक है. दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम इनकम फ्रॉम OY टू OY2. मैंने आपको बताया ना, OY से OY2 तक शिफ्ट हो गई. ठीक है. बट इन ISLM मॉडल इनकम राइजेज टू OY1 विच इज़ लेस देन OY2. अगर हम ISLM मॉडल के हिसाब से देखें तो इक्विलिब्रियम तो E1 पे आया था और इनकम तो OY1 बढ़ी है. ठीक है. ऐसा क्यों हुआ है? दिस इज़ बिकॉज इन ISLM मॉडल व्हेन द इंटरेस्ट रेट राइजेज, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि इकॉनमी में पैसा जो है वो आ रहा है. ठीक है. तो आ रहा है तो डिमांड बढ़ गई लोन्स की डिमांड बढ़ गई, और लोन्स सरकार भी तो ले रही है ना, सरकार खर्चा करने के लिए भी तो लोन्स लेती है. ठीक है. तो इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया. तो मैं दोबारा बताता हूँ, व्हेन द इंटरेस्ट रेट राइजेज विद इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट कॉजेज क्राउडिंग आउट इन सम प्राइवेट सेक्टर. क्राउडिंग आउट के ऊपर मैं अलग से भी वीडियो डाल चुका हूँ. क्राउडिंग आउट का मतलब होता है जब भी सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है तो मार्केट से उस खर्चे को पूरा करने के लिए लोन्स ले लेती है. तो लोन्स मार्केट में लोन्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर के पास काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ रह जाती हैं कि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है इन्वेस्टमेंट करे. इस वजह से इनकम इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी. रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से जो है जो लोन्स की जो अवेलेबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर के लिए वो कम रहेगी. उन्होंने कम लोन लिया, तो इस वजह से जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी OY2 शो कर रहा था, असल में OY1 तक ही बढ़ी. ठीक है. द अपोजिट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर when there is inflation in the economy and the government adopts contractionary policy. तो सिंपल वर्ड्स में अगर ये ले लें IS कर्व, ये ले लें LM कर्व, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और ये इनकम नेशनल इनकम आ गई. तो जब भी सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आएगी तो IS का इधर शिफ्ट हो जाएगी. इस केस में जो इनकम है वो भी गिर जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी गिर जाएगा. समझ के बात. तो अपोजिट केस भी आप इसके साथ डिस्कस कर सकते हो. नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन टैक्सेस, क्योंकि दूसरा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस को रिड्यूस करना भी आ जाता है. अ रिडक्शन इन टैक्सेस रेजेस द डिस्पोजेबल इनकम एंड इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ द पीपल. तो जब भी टैक्स कम होता है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, जिसकी वजह से वो कंजम्पशन बढ़ा लेते हैं. एज इनकम इंक्रीजेज, जब भी इनकम बढ़ती है, द डिमांड फॉर मनी ऑल्सो राइजेज एंड द डिमांड फॉर बॉन्ड्स डिक्लाइन. तो जब भी लोगों की इनकम बढ़ती है वो मनी की डिमांड को बढ़ा लेते हैं एंड जो बॉन्ड्स की डिमांड है उसको कम कर देते हैं. दिस लीड्स टू राइज इन इंटरेस्ट रेट. इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है. द इक्विलिब्रियम लेवल्स ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट राइजेस. जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो बढ़ जाएगा और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगा. कैसे, मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है. इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. गिवन फिगर शोज दैट अ रिडक्शन इन टैक्सेस शिफ्ट द IS कर्व टू राइट साइड. तो पहले IS कर्व ये थी, LM कर्व ये थी, दोनों E पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं. OR रेट ऑफ इंटरेस्ट है और OY इनकम है. अब क्या हुआ, अब जैसे ही हमारी जो टैक्सेस है वो कम हुए, नई IS कर्व होगी IS1, और नई जो LM कर्व है वो तो पुरानी होगी. अब ये इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पे आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और इनकम भी पहले से बढ़ गई. अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. द इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम OY टू OY1 एंड इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज फ्रॉम OR टू OR1, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. द फिगर ऑल्सो शोज दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस by which the IS curve shifts with decrease in the taxes
विच इज़ इक्वल टू, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिससे IS कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट हुई है, इसको कहते हैं माइनस चेंज इन T, मतलब टैक्सेस में गिरावट आना, मल्टीप्लाई बाय C ओवर 1 माइनस C, ये जो स्मॉल c है ये MPC दिखाता है, विच इज़ द टैक्स मल्टीप्लायर। इसको केनीजियन मॉडल में टैक्स मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। समझ की बात। अब मैंने टैक्स मल्टीप्लायर पे अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। दिस लीड्स टू राइज इन इनकम बाय EE2, इनकम कितनी बढ़ गई है, इनकम तो इतनी बढ़ी है ना, EE2 विच इज इक्वल्स टू Y2, ठीक है। एट द इनिशियल इंटरेस्ट रेट, अगर इनिशियल इंटरेस्ट रेट OR पे देखें तो इनकम Y2 बढ़ गई है, बट इन द ISLM मॉडल द कट इन द टैक्सेस कॉजेज इंटरेस्ट रेट टू राइज। जब भी टैक्स रेट कम हुआ तो ज़्यादा लोग लोन्स लेके इन्वेस्टमेंट करने आ गए, ठीक है। तो ज़्यादा लोग लोन्स लेने के लिए आ जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो OR 1 तक चला गया, मतलब पहले से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। इससे क्या होगा, विच रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम होगी। एज अ रिजल्ट द राइज, मैंने राइज 2 बार लिख दिया, एज अ रिजल्ट राइज इन इनकम बाय Y1 इज लेस देन Y2। इसी वजह से इनकम इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, नेशनल इनकम कम ही बढ़ पाई, क्योंकि जैसे ही टैक्सेस कम हुए लोगों ने लोन ज़्यादा ले लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और लोन ज़्यादा लेंगे, डिमांड फॉर लोन्स बढ़ेंगी, तो उससे क्या होगा, जैसे इंटरेस्ट रेट जब भी टैक्स कम होते हैं तो लोगों को लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चक्कर में लोगों ने लोन्स ज़्यादा ले लिए, ज़्यादा लोन्स लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट बाद में गिर जाएगी, क्योंकि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग कम लोन्स लेंगे, तो इनकम उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए थी, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज इन द केनीशियन मॉडल इन्वेस्टमेंट इज़ एज्यूम टू बी फिक्स्ड। ये इसलिए हुआ था क्योंकि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट को फिक्स मान के चल रहे थे। इन द अपोजिट केस, a case of increase in taxes, both income and interest rate declines in contractionary fiscal policy। अगर आप इसका अपोजिट केस देखते हो तो अगर ये LM कर्व हो गई और ये IS कर्व हो गई है, तो ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इनिशियल इनकम, जब भी सरकार टैक्स को बढ़ा देगी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर, तो नया इक्विलिब्रियम ये आ जाएगा और इसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा और जो नेशनल इनकम है वो भी कम हो जाएगी। तो आप इसकी उल्टी एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।